हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी एक्सेल की 19वीं क्लास है जिसमें हम होम टैब के फिल सेक्शन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे क्लियर सेक्शन के बारे में कि हम इसमें किस तरीके से फिल कर सकते हैं और डेटा को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन दो सेक्शंस की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका पहला फिल है। फिल के बारे में बात करेंगे। डाउन होता है, ठीक है, अगर मैं कोई भी वैल्यू ऊपर से नीचे फिल करनी है तो हम उसको किस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा राइट कि हमें कोई भी जो वैल्यू है वो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हमें फिल करनी है। ठीक है, ये है हमारा अप। कोई भी वैल्यू हमें नीचे से ऊपर की तरफ अगर फिल करनी है तो हम अप का प्रयोग करेंगे। और ये हमारी लेफ्ट यानी कि कोई वैल्यू जो कि राइट साइड से लेफ्ट की तरफ हमें फिल करनी हो उससे हम फिल करेंगे। तो उसके बाद हम सीरीज के ऊपर जाएंगे, जस्टिफाई और फ्लैश फिल पे भी चेक करेंगे। ठीक है, इसमें आता है हम क्लियर पे देखते हैं। क्लियर में ऑल लिखा है तो आप सारा डेटा क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हमें सिर्फ फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कर सकते हैं। क्लियर कंटेंट करना है, यदि हाँ कहीं पे कमेंट दिया हुआ है तो हम कमेंट को क्लियर कर सकते हैं। और यदि कोई हाइपर लिंक है तो हम हाइपर लिंक को क्लियर कर सकते हैं। और पूरी हाइपर लिंक रिमूव करना है तो हम वो भी हाइपर लिंक को रिमूव कर सकते हैं। चलिए हम इसको वन बाय वन करके चेक करते हैं। ये हमारा डेटा है जो कि आप पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं इस डेटा को प्रीवियस क्लास में। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये गजेंद्र नाम की जो वैल्यू के नीचे जो 4 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इस 4 को नीचे तक फिल करना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है, या तो मैं इसको सिलेक्ट, पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करूंगा। कंट्रोल डी डाउन का शॉर्टकट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा आएगा बगल में साइड से फिल डाउन कंट्रोल डी। ठीक है, मैं या तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दूं, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, और कंट्रोल जेड करने के बाद अगर मैं फिर से भी इसको करना चाहता हूं तो मैं यहां से भी जाकर के इसको डाउन कर सकता हूं। तो दोनों तरीके से जो है मैं इसको फिल कर सकता हूं। ठीक है, मैं इसको अंडू करता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है राइट। राइट का मतलब है कोई भी लेफ्ट की वैल्यू, मुझे ये एप्पल की लेफ्ट की वैल्यू है, मुझे यहाँ तक पूरा खींचना है या यहाँ तक खींचना है, मैं यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा और मैं राइट पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरा डेटा जो है वो राइट साइड में 15 तक हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा फिल हो चुका है। ठीक है, मैं इसको भी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। साथ ही मैं चलता हूँ अप। ठीक है, जैसे मुझे मान चलो 17 है, मुझे इस वैल्यू को ऊपर तक लेके चलना है। ठीक है, देवेंद्र के नीचे, तो मैं यहाँ जाऊंगा और अप पे जाके क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखो 17 सभी में हो चुका है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मुझे वो चीज़ लेफ्ट में लेना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये 6 जो है वो मेरे यहाँ तक आ जाए, ठीक है, इस एरिया तक आ जाए, तो मैं यहाँ जाऊँगा और लेफ्ट करूँगा। तो आप देखोगे सभी जगह पे लेफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम फिल करते हैं। फिल करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए होगी कि यदि आपने कोई भी सेल हाइड कर रखी है तो वह भी इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यानी कि जो सेल आपने हाइड कर रखी है या रो आपने या कॉलम जो हाइड कर रखा है उसमें भी वो डेटा एज इट इज पेस्ट हो जाएगा, एज इट इज डेटा उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो फिल करते वक्त हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको फिल करने की रिक्वायरमेंट है या कॉपी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यदि कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो डेटा आपका हाइड है उसमें वैल्यू पेस्ट नहीं होती है, परंतु यदि आप फिल करते हैं तो वह डेटा आपका जो है हाइड किए हुए सेल रो कॉलम में भी जाकर के फिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज की, कि सीरीज क्या होती है। सीरीज का संबंध उस डेटा से है, जैसे कि हम 1 2 3 लिखते हैं, कॉलम में 1 2 3 लिखना होता है इस तरीके से, या तो हम इस तरीके से लिखें या फिर हम इस तरीके से लिखते हैं वन राइट साइड में। ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं, या फिर हम मंडे ट्यूसडे लिखते हैं। ठीक है, हमें मंडे ट्यूसडे लिखना है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, इस तरीके से लिखना है। तो या तो हम इसको टाइप करें, ठीक है, अगर टाइप नहीं कर सकते तो हम इसके दो प्रकार होते हैं जिनके इन फिल कर सकते हैं। कोई भी डेट भी होती है, जैसे कि मैं 1 जुलाई डालता हूँ यहाँ पे, 1 जुलाई लिखा मैंने। ठीक है, अगर मुझे लिखना है तो फिर 2 जुलाई लिखूंगा, 3 जुलाई लिखूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो फिल हो जाए, चाहे मैं राइट साइड में लिखूं चाहे मैं लेफ्ट साइड में लिखूं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करता हूँ। इसको हमारे पास करने के दो तरीके हैं। एक जो कि हमारे सीरीज के जरिए हम कर सकते हैं, जो कि हम इसके जरिए करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है हम माउस के जरिए भी कर सकते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। पहला, सबसे पहले देखते हैं हम सीरियल नंबर बनाना। ठीक है, कि हम सीरियल नंबर कैसे बनाते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4, तो क्या इस तरीके से सीरियल नंबर बनाते हैं। हम नॉर्मल तौर पर 1 करते हैं, और 1 को यदि हम
इस चेक कीजिएगा, ये जो दिख रहा है पॉइंट डार्क मोड पे, ठीक है, माउस कर्सर के जहाँ पे आपको बिलिंग कर रहा है उसके ऊपर जो डार्क में दिख रहा है, यानी कि जो, अब आप देखो ये प्लस का साइन बन गया। मैं जब इसको नीचे खींचूंगा तो देख रहे हो आपका ये पूरा 1 बाई 1 बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें किसी प्रकार की सीरीज नहीं बनाई है। अगर मैं इसको सीरीज बनाता हूँ तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और इसको सीरीज कर दूंगा। मैं मान के चलता हूँ मेरे पास कितना तक लेना है, मुझे 10 तक लेना है, तो मैं 10 करूंगा, ओके करूंगा, सीरीज बनाऊंगा। तो देखो ये यहाँ पे 10 कितना है, 1 2 3 4, जितना हमारे एरिया सिलेक्ट था हमने उसको बना लिया। अगर मैं चाहता हूँ मुझे इस तरीके से नहीं बनाना है, मैं सिंपल सीरीज बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से भी जाऊंगा और यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। तब भी ये हमारा जो है डेटा नीचे तक चला जाएगा। अच्छा सॉरी, मैंने रो में लिया था, मैं इसको जो है अनडू करता हूँ और मैं इसको कॉलम में लेता हूँ। ठीक, ये रहा मेरा कॉलम, और मैं इसको लेता हूँ 20। ठीक, मैं इसको यहाँ पे सीरीज बनाऊंगा। अब देखोगे आप ये 20 तक नीचे आ चुका है। ठीक है, वो 10 तक क्यों नहीं आया था? क्योंकि हमने उतना ही एरिया सेलेक्ट किया हुआ था, तो नीचे 10 तक सेलेक्ट ही नहीं था, तो उसने नहीं लिया। तो इस तरीके से जो है हम इसकी सीरीज बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है हम इसका सीरीज बनाने का, हम यहाँ पे 1 2 और 3 लिखें और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको ड्रैग कर दें। अब आप देखोगे इसकी सीरीज बनती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप जो है सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे मान के चलो डेज लिखना है, मंडे ट्यूसडे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मंडे लिख दूंगा, ट्यूसडे लिख दूंगा। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं सिंपल इसको देखता हूँ, अगर मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, देखो सिंपल करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अगर मैं यहाँ तक जाता हूँ ये वहां तक जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अगर मुझे डे लिखना है, मुझे सपोज क्या कोई डेट लिखनी है, मुझे लिखना है कि 1 जुलाई। ठीक है, अगर मैं 1 जुलाई को नीचे तक खींचता हूँ तब भी ये मेरा क्या करेगा, डेट मुझे बना के दे देगा। ठीक है, अब ये कहाँ तक आ रहा है हमारे पास, 20 जुलाई तक। तो इस तरीके से ये है हमारा डेटा, हम इसको जो है सीरीज बना सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सीरीज बनानी है, जैसे कि मान चलो आपको ग्रोथ करनी है, ठीक है, मैं आपको ग्रोथ का दिखाता हूँ। जैसे मैंने 2 किया, 2 के बाद 4 किया। ठीक है, मैं इसको पहले जो है क्लियर ऑल करके वो कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ उसकी। ठीक है, मैं 2, फिर 2 के बाद 4, फिर 6 करता हूँ। अब मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी जो आप ग्रोथ सीरीज भी बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है हमारे पास ग्रोथ सीरीज बनाने का। ठीक है, इसी तरीके से हम ये सभी सीरीज हम कहाँ यूज करते हैं, इसमें, यहाँ से हम बना सकते हैं। पर सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आप इस तरीके से यूज करें, तो इससे ये होता है कि आपको जो है इस टास्क पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम सिंपल खींच के या ड्रैग करके जो है सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये थी हमारी सीरीज। अब हम बात करते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, सीरीज के बाद हम आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई का मतलब होता है कि वह डेटा जो मल्टीपल सेल्स में मौजूद हो और उसे हम किसी ऐसी सेल में फिट करना चाहें जिसमें उसका इतना एरिया हो। चलिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सपोज क्या, मैंने यहाँ लिखा माई नेम गजेंद्र सिंह। ठीक है, अब मैं इसको जाता हूँ सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ इतने ही एरिया पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या ये जस्टिफाई होगा। चलिए देखिए, उसने क्या किया, सिर्फ नेम को एडजस्ट करने लायक ही डेटा था, इसलिए उसने नेम को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, उसने माई के साथ जस्टिफाई किया किसको, नेम को। क्योंकि गजेंद्र और सिंह को क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि गजेंद्र और सिंह का डेटा इस सेल से ज्यादा है। हम क्या करें कि जितना सेल का एरिया है वह सिर्फ उतने में ही उस डेटा को लेगा। यदि मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, चलिए मैं इसको खींच देता हूँ, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसको जस्टिफाई करूंगा तो आप देखोगे कि इसमें इतना स्पेस है कि गजेंद्र सिंह भी जाकर के ऐड हो सकते हैं। तो मैं जब इसको जस्टिफाई करूंगा,
तो आप देखोगे, देखो ये सारा का सारा डेटा हमारा जो मल्टीपल सेल्स में था वो एक सेल के अंतर्गत आ चुका है। इसका मतलब ये जस्टिफाई यूज करने के लिए हमें सेल का वह एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने एरिया में हमारा कंटेंट आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सेल को उतना बड़ा करना पड़ेगा जितना कि उसमें डेटा आना है, तभी हम जो है जस्टिफाई को यूज कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट बारी है फ्लैश फिल की। फ्लैश फिल के लिए हमें थोड़ा सा डेटा बनाना पड़ेगा उसको समझने के लिए। मैं एक डेटा तैयार करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा, ठीक है, और इसमें नाम डालता हूँ मैं गजेंद्र सिंह सिंह, और मैं एज डाल देता हूँ कितना, 39, वो 40 डाल देता हूँ। मुकेश कुमार, मैं एज डाल देता हूँ कितना, 50। मैं देवेंद्र सिंह, ठीक, यहाँ एज डाल देता हूँ 60 इयर्स। ठीक है, मैं डाल देता हूँ पवन कुमार, मैं एज डाल देता हूँ 20 इयर्स। मैं यहाँ पे डालता हूँ सोनू या सुरेंद्र लिख देता हूँ, सुरेंद्र सिंह। ठीक है, मैं यहाँ पे एज डालता हूँ 30 इयर्स। ठीक है, इतना ही हम डेटा ले लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो नाम है और एज है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में आ जाए। हम इसको हालांकि दो तरीके से करते हैं, वो तरीका हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ फ्लैश फिल की, तो हम फ्लैश फिल से कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे नेम कॉलम, और यहाँ पे ले लिया मैंने एज का कॉलम। मैं चाहता हूँ कि मैं जब इसमें जाता हूँ किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत। ठीक है, चलो मैं इसको, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया गजेंद्र सिंह। ठीक है, इसको बड़ा किया मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने 40, 40 साल। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल ई। जैसे मैं कंट्रोल ई करूंगा, देखो उसने मेरा नाम ले लिया। या तो मैं कंट्रोल ई करूं, और या फिर कंट्रोल ई अगर मुझे नहीं करना है तो मैं यहाँ जाऊंगा और फ्लैश फिल कर दूंगा। ठीक है, फ्लैश फिल का है शॉर्टकट है कंट्रोल ई, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फ्लैश फिल के बाद लिखा हुआ ब्रैकेट में कंट्रोल ई। मैं जैसे फ्लैश फिल करूंगा, देखिए उसने अपने आप डेटा को क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, नेम को अलग कर दिया और एज को अलग कर दिया। तो इस प्रकार से जो है हम डेटा को क्या करते हैं, फ्लैश फिल करा सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, क्लियर ऑल की। क्लियर ऑल का मतलब होता है कि जो भी डेटा है आपके पास, मैं अभी इसका क्लियर ऑल करूंगा। क्लियर ऑल करने के बाद क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है आपने, वो सारी की सारी डेटा क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको डेटा रखना है और फॉर्मेट को हटाना है तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं। क्लियर कंटेंट करना है तो फॉर्मेट रहेगा बट कंटेंट चला जाएगा। ठीक है, कमेंट अगर आपने कोई मेंशन किए हैं तो वो चले जाएंगे, यहाँ से हाइपरलिंक चला जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। पहले इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ क्लियर ऑल। ठीक है, देखिए सारा का सारा डेटा हमारा चला गया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और या ऑल्ट एच ई करते हैं, ऑल्ट ए ई। ठीक है, ठीक, क्योंकि कोई डेटा नहीं है तो इसलिए वो बता चुका है। ठीक है, वैसे हम इसके जरिए जो है पूरा डेटा क्लियर ऑल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉरी, ठीक, क्लियर फॉर्मेट। मैंने मान के चलता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा दिनेश। ठीक है, दिनेश किया मैंने, और दिनेश में मैंने किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर दी, मैंने मान चलो बोल्ड कर दिया, इसको टैलिक बना दिया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब ये फॉर्म नेम जो है मैं कहीं पे भी इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, मैं इस नेम में जो फॉर्मेटिंग की है मैं उसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा और क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा। तो जैसे क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस आ गया, बोल्ड हट गया है, इटैलिक पन हट गया है। तो इस प्रकार से क्या है, हम फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लियर कंटेंट। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पे दिनेश मेरा लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि दिनेश तो हट जाए, बट अगर मैं कभी बाद में मैं कोई टेक्स्ट लिखूं तो वो एज इट इज उसकी फॉर्मेटिंग बनी रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको मैं क्लियर कंटेंट कर दूंगा। तो मेरा डेटा तो चला गया, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूंगा फिर से, मैं लिखता हूँ गजेंद्र सिंह, तो आप देखोगे वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही इटैलिक और बोल्ड में आ रहा है। क्यों, क्योंकि कंटेंट रिमूव हुआ था, ना कि
फॉर्मेटिंग, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा इसको क्लियर कंटेंट करता हूँ, तो आप देखोगे मैं जब इस सेल पे जाता हूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है फिर भी ये बोल्ड इटैलिक दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, बोल्ड और इटैलिक है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो वह बोल्ड और इटैलिक में ही आएगा, जबकि आप यहाँ देखो तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग, हमने फॉन्ट फॉर्मेटिंग नहीं की हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, कमेंट। चलिए मैं यहाँ दिनेश पे एक कमेंट ले लेता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ ले देता हूँ हाय। ठीक है, ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ तो मेरे पास कमेंट लिखा हुआ आ रहा है। मैं अगर इसमें चाहता हूँ कि मेरा कमेंट डिलीट हो जाए बट मेरा डेटा डिलीट ना हो, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल तौर पे क्लियर कंटेंट करता हूँ तो मेरा कमेंट तब भी रहेगा। अब देखिए मैं कमेंट क्लियर कंटेंट कर दूं, देखो कमेंट मेरा तब भी है, कमेंट नहीं गया मेरा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, अंडू करके। अब मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ कि मैं कमेंट को हटाना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही क्लियर कमेंट पे क्लिक करूंगा आप देखोगे कंटेंट मेरा रहेगा बट कमेंट हट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक। मैं एक गूगल लिख लेता हूँ, ठीक है, और मैं, ये हाइपरलिंक क्या होती है ये हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें हाइपरलिंक दे देता हूँ, राइट क्लिक करके दे देता हूँ। मैं यहाँ से लिंक करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ गूगल का, google.com। ठीक, देखिए, ठीक है, जैसे ही आप जाएंगे इस पे माउस पे, इस पे लिख के आएगा google.com और ये लिंक शो कर रहा है आपका। ये लिंक सही गलत हो सकती है, मैं फिलहाल इस पे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि अगर सही मुझे लिखनी होगी तो मुझे गूगल पे जाकर के करना पड़ेगा। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर भी जो एक्चुअल है वो मैं लगा देता हूँ। और नेट शायद नहीं चल रहा मेरा अभी। ठीक है, ये है, ठीक है, google.com। मैं इसको यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, ठीक है, एडिट करके। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब ये मेरा लिंक प्रॉपर तैयार हो चुका है। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा, देखिए आप देखेंगे इस पर लिखा हुआ है https://www.google.com, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास गूगल की साइट ओपन हो जाएगी, पर मैं अभी वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि मुझे इसकी लिंक हटानी है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं जाऊंगा होम पे, ठीक, और मैं यहाँ से करूंगा क्लियर हाइपरलिंक। ठीक है, अब मैं जैसे क्लियर हाइपरलिंक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा साथ में कि आप हाइपरलिंक अकेला हटाना चाहते हैं या फिर उसकी फॉर्मेटिंग भी हटाना चाहते हैं। अगर हाइपरलिंक हटाते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी, फॉर्मेटिंग एज इट इज रहेगी। ठीक है, अगर मैं हाइपरलिंक हटाता हूँ, ठीक है, तो देखो इसकी हाइपरलिंक हट चुकी है। और अगर यदि मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी हटाना चाहता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग करूंगा, तो देखो ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, अभी मेरा नेट नहीं है इसलिए मैं उस लिंक को शो नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, बट जो है अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वो google.com पे जाके ओपन हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।